नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिक एंड इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिक एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2023। तो आप यहाँ पे 26/7/2023 से 16/8/2023 तक अप्लाई कर सकते हो। ये 16/8/2023 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पे अक्टूबर 2023 में। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ग्रुप बी की वैकेंसी होने वाली है। सैलरी रहेगी 35,400 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 16/8/2023 तक कंप्लीट होनी चाहिए और एज लिमिट है 1/8/2000 तक आपकी एज काउंट होगी। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जैसा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। तो यहाँ पे पोस्ट है JEC और यहाँ पे JEE&M। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या तो फिर 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और यहाँ पे 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एज लिमिट है 30 years की एज लिमिट है। फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे, जैसे कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD, सेंट्रल वाटर कमीशन। तो यहाँ पे जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे इनके लिए ही सिर्फ 32 ईयर्स की एज लिमिट है। बाकी सबके लिए यहाँ पे 30 साल की एज लिमिट है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, अंडमान एंड लक्षद्वीप हार्बर वर्क, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे बाकी में डिप्लोमा और कुछ में एक्सपीरियंस मांगा है। तो यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको आपके जितने भी ओरिजिनल और उनकी जेरोक्स आपको साथ में लेके जानी है। तो यहाँ पे वैकेंसीज की बात की जाए तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, पोस्ट है और यहाँ पे SC ST OBC EWS अनरिजर्व टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी और ये पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनके लिए। तो यहाँ पे जैसे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे JEC की पोस्ट है। तो यहाँ पे SC के लिए 65, ST के लिए 32, OBC के लिए 116, EWS के लिए 43, अनरिजर्व के लिए 175 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होती है जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की है, तो यहाँ पे 431। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कुल मिलाकर टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 1324। तो यहाँ पे 1324 वैकेंसी है। तो आप अपने हिसाब से फिर यहाँ पे चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अप्लाई करते हैं इंजीनियरिंग इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड और द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो सिर्फ BRO के लिए ये टेस्ट होगा। तो यहाँ पे BRO के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकती। तो यहाँ पे नेशनलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान। बाकी आप फिर अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है, तो 1/8/2023 तक आपकी एज काउंट होगी। तो जो है यहाँ पे 30 साल की एज लिमिट है, तो इन दोनों डेट के बीच में आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए। और जो 32 साल की एज लिमिट है, तो यहाँ पे इन दोनों डेट के बीच में आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पे SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD अनरिजर्व को 10 साल का, PWD OBC को 13 साल, PWD SC ST को 15 साल और एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बर्थ डेट वही फिल करनी है जो आपकी 10th की मार्कशीट में आपकी बर्थ डेट है, वही सेम आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पे जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको फिर डायरेक्ट फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे आपको आपके कलर, पासपोर्ट साइज, जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो है वो और आपकी जो सिग्नेचर है उसे स्कैन करके आपको अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पे फीस की बात की जाए तो 100 रुपये फीस है, तो ये नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो यहाँ पे जो वुमेन कैंडिडेट है, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन है, तो इनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है।
तो बाकी सब यहाँ पे ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हो, जैसे कि यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीज़ा या डेबिट कार्ड से। तो यहाँ पे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो कैंडिडेट को इन सेंटरों में से 3 सेंटर चूज़ करने की, आप कोई भी 3 सेंटर चूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड है, तो जैसे कि ये भागलपुर है तो उसका ये सेंटर कोड है। तो यहाँ पे सेंट्रल रीजन यानी ये स्टेट दिए गए हैं, तो जो भी कैंडिडेट बिहार या उत्तर प्रदेश से है तो वो इनमें से कोई भी 3 सेंटर चूज़ कर सकता है, जैसे कि भागलपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फर है, पटना है, गोरखपुर है, कानपुर है, मेरठ है। तो इनमें से आप कोई भी 3 स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको 3 स्टेट सिलेक्ट करने की आपको, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ए कैंडिडेट में गिवन ऑप्शन फॉर 3 सेंटर, तो आप कोई भी 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कहीं पे भी आपका नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे कमीशन के पास राइट्स रहेंगे कि वो कोई भी सेंटर कैंसिल कर सकते हैं या कैंडिडेट को किसी और सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए जाना भी पड़ सकता है। तो ये इनके पास राइट्स रहेंगे। तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 होगा। तो दोनों पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनके मार्क्स है। तो और यहाँ पे टाइम कितना रहेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए, जैसे कि 50 क्वेश्चन होंगे, उनके 50 मार्क मिलेंगे। फिर यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे। बाकी यहाँ पे जैसे कि थर्ड पार्ट है, उसमें पार्ट ए है तो जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, या तो फिर यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। तो यहाँ पे इन तीनों में से आप फिर कोई भी आपके हिसाब से चूज आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 घंटे का पेपर रहेगा और 2 घंटे 40 मिनट पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उन्हें 2 घंटे 40 मिनट दिए जाएंगे। बाकी सबके लिए यहाँ पे 2 घंटे का पेपर रहेगा। और जो सेकंड पेपर होगा वो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चर, तो इनमें से तीनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो यानी उसमें से कोई होगा। तो यहाँ पे जो सेकंड पेपर है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस नहीं होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और 2 घंटे 40 मिनट दी जाएंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी को। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो हिंदी या इंग्लिश में पेपर होगा। तो यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग काउंट होगी। तो ये सिलेबस दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये सिलेबस आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे आपको आपका एक्टिव मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी देना है, ताकि जो भी आपको इम्पोर्टेंट मैसेज आए तो वो आपके मोबाइल और आपके ईमेल पे आपको मिल जाए। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एडमिशन सर्टिफिकेट यानी एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। साथ में आपको एटलीस्ट 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जाना है और जो भी आपका ओरिजिनल फ़ोटो आईडी है वो साथ में लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड, पासपोर्ट्स। तो इनमें से कोई भी आपको एक फ़ोटो आईडी साथ में लेके जाना है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उन्हें क्या क्या लेके जाना है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 10th की मार्कशीट होगी, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विस मैन है तो आपका सर्विसिंग डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, आपके जितने भी ज़रूरी एज रिलैक्सेशन के हिसाब से अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए हो तो रिलीवेंट उनके सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप फ़िलहाल कहीं पे जॉब करते हो तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर जैसे कि कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उनका नाम चेंज हुआ है शादी के बाद, तो फोटो कॉपी ऑफ हस्बैंड पासपोर्ट शोइंग नेम ऑफ स्पाउस। तो यहाँ पे जैसे कि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसका शादी के बाद नाम चेंज हुआ है, तो ये उनके उसके लिए दिया गया है कि उनके पति के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके नाम से। तो यहाँ पे आपको फिर उस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे, तो आपको क्वालिफाई होने के लिए
अनरिजर्व को 30%, OBC EWS को 25% और ऑल अदर कैटेगरी तो यहाँ पे 20%। पर यहाँ पे आपका टारगेट 80% तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्म के फॉर्मेट तैयार दिए गए, तो वो भी आप यहीं से डाउनलोड करके आराम से फिल कर सकेंगे। तो यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, तो वो भी आप यहाँ पे देख के अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट भी तैयार दिए गए, तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे डिप्लोमा, BE, BTech, BSc, ME, MTech, MSc, तो ये यहाँ पे दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इस तरह से आपको आपका फ़ोटो क्लियर दिखता हो वैसा अपलोड करना है। इस हिसाब से आपको कोई भी फ़ोटो अपलोड नहीं करना है जिसमें आपका फेस क्लियर ना दिखता हो। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।